हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेशतता क्षेत्र। इसका पार्ट फर्स्ट में जो 25 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और रिमेनिंग का जो 20 और 22 क्वेश्चन बचा हुआ है वो इस पार्ट में करने करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स का। और ये पार्ट टू है, ठीक है। तो पहले आप अगर ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में जा करके पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। चैप्टर फर्स्ट जो है आपका फिजिक्स का, ये बहुत लंबा चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको जो है एमसीक्यूज 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं या 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल वीडियो देखिए, 100% जो है आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहले जो था फर्स्ट चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, लेकिन नाम चेंज करके उसको क्या कर दिया, विद्युत आवेशतता क्षेत्र। कुछ पार्ट जो है इसका निकाल के चैप्टर 2 बना दिया है। ओके, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना है, जो हमारा विद्युत तीव्रता होता है, विद्युत तीव्रता जो है वो हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर हम विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला बोले तो ये होता है एफ ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ठीक है, एफ बाई क्यू। और इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम होता है हमारा विद्युत तीव्रता का एसआई यूनिट। पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और ये इसका एसआई यूनिट पूछा जाता है। और ये कैसा क्वांटिटी है विद्युत तीव्रता, ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। बाद बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों जो आपका है अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसके पहले का अगर आपको देखना है 25 तक, तो फर्स्ट पार्ट में करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बस आपको जाके अच्छे से वीडियो देख लेना है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है, या फिर उसको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड क्या कर रहा है हम लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, 27, मतलब सेकंड नंबर। देखो, 27 क्वेश्चन नंबर क्या है, विद्युत आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल बी। तो सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो विद्युत आवेश की दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब देखो, आर के अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, या आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, फॉर्मूला में सिर्फ आर आता है, तो ये आर स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फॉर्मूला में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे इसको, इस वाले टर्म को सिर्फ वी और आर में रिलेशन हम बैठाते हैं, तो 1/r होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारा किसके, आर के। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल बी। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, एक पॉइंट चार्ज के लिए, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। अब देखो, जब आर बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अगर दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके वैद्युत क्षैतिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षैतिज ऊर्जा के बारे में आपको रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा। तो U इक्वल्स टू क्या होता है, U इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, उसके बीच में आ रहा है, तो उसका वैद्युत क्षैतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। और क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, तो ये क्या होता है, आर, ये हमारा दूरी होता है, ये क्या एनर्जी है। तो U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो क्या होगा, घटेगा। अब
बताया जा रहा है, दूरी को क्या कर रहा है, यहाँ बढ़ाई जाती है, यानी ये आर अगर बढ़ेगा तो यू का मान क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या होगा, राइट आंसर, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो हमारा विद्युत क्षैतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग। दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल को नियंत्रण करने वाले नियम को कहा है द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसे कुलम का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फॉर्मूला में आर स्क्वायर आता है। अगर हम कुलम के नियम के अनुसार फॉर्मूला लिखें फोर्स का, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, एक Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर का टर्म आता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में, तो याद रखना यहाँ आर नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम का नियम बोलते हैं। 30 करते हैं। आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है, तो ए एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हम फॉर्मूला बोलते हैं तो क्यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ जो n का वैल्यू होता है वो 0 +-1 +-2 +-3, यानी प्लस का भी 3 होगा, माइनस का भी 3 होगा, प्लस का भी 1 होगा, माइनस का भी 1 होगा। एक बात याद रखना, फ्रैक्शन में नहीं होता n का वैल्यू। ठीक है, जैसे -1/2 नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, p/q के टर्म में जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू नहीं होगा, जो फ्रैक्शन में रहता है वो वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट होगा, या तो प्लस का 1 होगा नहीं तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो याद रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या हो, ये क्वांटाइजेशन क्या दर्शाता है, ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेफिनेशन और एसआई यूनिट बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन अ प्रति इकाई चार्ज, पर यूनिट चार्ज क्यू। यहाँ पे जो क्यू है 1, वो 1 कूलम फिक्स रहता है। तो ई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये बताए थे। ठीक है, तो ई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, F/Q। 32 नंबर क्वेश्चन नंबर करते हैं। वैन डी ग्राफ, वैन डी ग्राफ जनरित एक ऐसा विद्युत क्षैतिज युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। देखो वैन डी ग्राफ जनरेटर से हम लोग, वैन डी ग्राफ जनरेटर केवल उच्च वोल्टेज क्या होता है, निर्माण होता है। सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज के लिए हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। 33 करते, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। देखो किसी वस्तु, एक वस्तु है कोई सा भी, उस पर कितना चार्ज आना चाहिए, सबसे कम से कम चार्ज। तो कम से कम चार्ज आना चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका भी वैल्यू पूछा है आपके एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके पहले वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो याद रखना है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है, नहीं काटती है। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों, ये सब रेखाएं आपस में कैसी होती है, तो पैरेलल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये बस आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था, और जब शॉर्ट आंसर टाइप में करेंगे तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको बताइए, तो ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती है। डीवाई किसका मात्रक होता है, देखो डीवाई होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो हमारा इसका एसआई यूनिट होता है, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2a। पी इंटू, यहाँ पर पी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। और 2a ये लेंथ बता रहा है। ठीक है, ये 2a यानी ये लेंथ बता रहा है। ये 2a हम लोग इसीलिए मानते हैं कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए।
क्योंकि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का इसका डेरिवेशन भी हम लोगों को करना पड़ता है। वो डेरिवेशन को आसान करने के लिए हम लोग 2a मान लेते हैं। ये 2a क्या है? तो लेंथ है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है? तो ऐसे अगर हम देखा जाए तो कूलाम मीटर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब ये डीवाई कौन है? तो डीवाई एक थे साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम क्या था? तो हम लिख दे रहे हैं पीटर डीवाई। पीटर डीवाई, गूगल पे सर्च करना पीटर डीवाई। पीटर डीवाई तो आपको तुरंत वहाँ बता देगा कि विद इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की खोज की थी। जी भाई। तो ये पीटर डिवाई ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को सबसे पहली बार खोजा था, इसीलिए अपने नाम पे क्या किया इन्होंने? ऐसा यूनिट रख दिया। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? कूलम मीटर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट। आपको दोनों याद रखना है, एक तो इस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया डिवाई, और एक कूलम मीटर। ठीक है? कूलम मीटर यहाँ से आपको आ जाता है फॉर्मूला। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पीटर डिवाई ने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का खोज किया था। जैसे टेस्ला ऐसा यूनिट होता है, वीवर ऐसा यूनिट होता है, ये सब क्या है? तो नाम है। ओम होता है, ओम है ना, ओम। ओम्स लॉ दिया था, तो ओम अपने नाम पे ऐसा यूनिट रखा है रेजिस्टेंस का। तो ये सब भी क्या है? नाम है डी भाई। 36 करते हैं। एक पिंड पर आवेश लिखा गया है Q इक्वल्स टू एन ई। जहाँ ये ई क्या है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एन का मान है, तो ये हमें बताए थे अभी तुरंत कि एन का मान क्या होता है? 0 प्लस माइनस वन, यानी माइनस वन भी हो सकता है और प्लस वन भी हो सकता है। प्लस माइनस टू, यानी माइनस टू भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, और ठीक इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस थ्री ये भी हो सकता है। लेकिन ये एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। 1/2, 2/3 ऐसा नहीं हो सकता। ये सीधे कैसा होगा? अब हमारा होल नंबर में होता है 1 2 3 4, प्लस का होल नंबर या माइनस का होल नंबर। ठीक है? याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। करते हैं 37। किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है द काउज ऑफ चार्ज और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। देखो, किसी भी वस्तु पे चार्ज होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसा इसीलिए होता है, हम लोग सब बचपन में पढ़े हुए हैं। ये जो हमारा, देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? तो न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमें पता है सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। तो ये प्लस चार्ज क्यों आया? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये प्लस चार्ज किसके कारण आया? तो इलेक्ट्रॉन के कारण आया। सी एल माइनस चार्ज यहाँ पे माइनस क्यों आया? तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया होगा? ग्रहण किया होगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही रोल प्ले प्ले कर रहा है नेगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन ही रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा चार्ज होता है किसी बॉडी पे, वो इलेक्ट्रॉन के ही कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है? तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ट्रिक बता दिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है और इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है, या लेता है या देता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी वस्तु पे या तो ऋणात्मक चार्ज आता है, नहीं तो या तो पॉजिटिव चार्ज धनात्मक, नहीं तो ऋणात्मक चार्ज आता है। ठीक है? तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र का विनिमयी सूत्र होता है, कल वाले वीडियो में शायद नहीं बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का हम लोगों को डायमेंशन 100% याद रहना चाहिए। M L T - 2। ठीक है? चार्ज का डायमेंशन कैसे निकाला जाए? तो चार्ज का क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज का होता है, हमें पता है, यहाँ से बता देते हैं करंट से। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर टाइम। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू ये दोनों मल्टीप्लाई I इंटू टी। आई का सूत्र क्या? ए हो जाएगा, और टाइम का कैपिटल टी। तो इसका मतलब जो हमारा चार्ज का विनिमयी सूत्र क्या होगा? ए टी। अब देखो, ई बराबर क्या हो जाएगा? M L T - 2 तो पहले से है। नीचे एक एक प्लस का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है। ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, और ये ए ऊपर जाएगा तो माइनस के इस पे क्या आ जाएगा? माइनस वन। तो M L T - 3, ए का -1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? M L T की पावर -3, ए का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? विनिमयी सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है।
फ्लक्स घनत्व का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स घनत्व का ऐसा है मात्रक होता है टेस्ला। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इस चैप्टर का नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया तो बता दे देते हैं। देखो फ्लक्स घनत्व का ऐसा है मात्रक क्या होता है? टेस्ला। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी बात आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेंसिटी कहीं कहीं पे आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा मिलेगा, और यही वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ला के नाम से जाना जाता है। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों एसआई यूनिट। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है, और इसी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 टेस्ला बोलते हैं। 40 करते आवेश की बीमा होती है, अभी बताए थे आवेश की बीमा। तो चार्ज करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। करंट का बीमा ए और टाइम का टी, तो ए टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी करने पर बल होगा। तो हमें पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब हमें क्या कर रहा है? डिस्टेंस और फोर्स का, फोर्स और डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस को क्या कर रहा है? दो आवेशों को दुगुनी कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा? एफ न्यू। ये सब तो कांस्टेंट, इसके बारे में कुछ हमें चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ को निगलेक्ट कर दिया क्वेश्चन में। सिर्फ ये जो डिस्टेंस है इसको चेंज कर रहा है। तो 1/2 आर का होल स्क्वायर, क्योंकि दुगुना कर रहा है ना यहाँ पे। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा? एफ न्यू। एफ न्यू हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक चौथाई हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना स्क्वायर रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक चौथाई। अगर बोले 3 गुना कर दिया जाए तो 3 3 9, तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना नहीं होगा, एक चौथाई। 1/4 है ना यहाँ 4, तो 1/4 होगा। कोई डबल नहीं करेगा, 4 गुना नहीं होगा, एक चौथाई हो जाता है। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है फोर्स और हमारा दो दूरी के बीच में। 42 करते हैं, डायरेक्ट याद रखना है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। व्हेन ए सोप बबल चार्ज इस रेडियस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है आंसर सहित, कि जब बुलबुला बुलबुला वाला क्वेश्चन में सिर्फ आवेश को बढ़ाने पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका रेडियस क्या होता है? बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 43। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज चार्ज, तो याद रखना बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखो हमें पता है, अभी बताए थे कि कोई भी वस्तु आवेशित कब होता है? कि जब उस पे इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करे या तो लूज करे। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना मास रहता है? तो 9.1 इंटू 10⁻³ ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब किसी वस्तु को चार्ज कर रहे हैं, तो अब कैसा चार्ज कर रहे हैं? या तो उसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे, चार्ज दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे मान के चलो सोडियम प्लस, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहाँ पे, यानी ये क्या हुआ? मास कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मास क्या हो जाएगा इसका? कम हो जाएगा। ठीक है, कम। और अगर Cl- मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका मास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा। इसीलिए बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अगर यहाँ लिख देता कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित कर रहे हैं, तो ऋणावेशित करने में हर समय क्या होगा? बढ़ जाता है। लेकिन क्लियर नहीं किया है कि किसी वस्तु को आवेशित में ऋणावेशित कर रहे हैं या धनावेशित कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों काम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाए हैं, याद रखना है। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 70 मार्क्स का बता रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये हम पूरा टोटल डिस्कस कर दिया, और भी क्वेश्चन मिलेगा तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।